डबल एसी ब्लॉक लगाएं, लाल ईंट लगाएं या फ्लाई ऐश ब्रिक लगाएं। सब बोलते होंगे डबल एसी ब्लॉक मत लगाओ, फ्लाई ऐश ब्रिक मत लगाओ, उसमें क्रैक आ जाते हैं, उसमें आपका एसी नहीं लगेगा, उसमें आप होल नहीं कर सकते, उसमें वायरिंग नहीं कर सकते। काफी क्वेश्चन आपको दिमाग में डाल दिए जाते हैं जब भी आप डबल एसी ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करते हो। तो आज आप उनको जवाब दे सकते हो कि नहीं, डबल एसी ब्लॉक भी बहुत अच्छा है और लाल ईंट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आज मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, कौन सा आपको अपने घर में यूज करना है जिससे आपका पैसा बचे और सही क्वालिटी का काम हो। डबल एसी ब्लॉक का सबसे अच्छा फायदा क्या है, वो आपके पैसे बचाता है। कैसे पैसे बचाता है आपका? एक जो डबल एसी ब्लॉक है, जनरली हम बात करें, वो 8 ईंटों के बराबर होता है और 8 ईंटों को लगाने में लगता है टाइम काफी ज्यादा, और डबल एसी ब्लॉक एक लगाना मतलब 4 गुना जल्दी काम आपका होगा। मतलब जो काम ब्रिक वर्क करने में 4 दिन लग रहे हैं वो डबल एसी ब्लॉक में 1 दिन में होंगे। तो वहां से आपका खर्चा काफी ज्यादा बच जाता है, मतलब लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। अगर हम पकड़ के चले पर एम क्यूब 600 से 700 रुपये लगता है लेबर कॉस्ट हमें किसको, डबल एसी ब्लॉक को लगाने में, और वैसे ही ईंट को लगाने में 1200 से 1300 रुपये पर एम क्यूब हमारा लेबर कॉस्ट जाता है। बहुत बड़ा आधा पैसा बचता है, 50% आधा खर्चा लगता है हमारा डबल एसी ब्लॉक लगाने में। आप सबको डेड लोड के बारे में पता ही होगा, जितनी मतलब ईंटें लगाएगी वो डेड लोड ही है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप डबल एसी ब्लॉक अपने घर में यूज करते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होता है, इसका वेट काफी कम होता है, मतलब 500 से 600 केजी पर एम क्यूब, और ब्रिक का सुनना 1400 से 1900 केजी पर एम क्यूब। एक एम क्यूब में इतनी सारी ब्रिक होती है, और जब पूरे बिल्डिंग में वो ब्रिक लगेंगी तो वेट कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर वेट ज्यादा होगा तो हमें कॉलम उसके लिए थोड़े मोटे देने पड़ेंगे, उसमें ज्यादा सरिया देना पड़ेगा, बीम में सरिया ज्यादा देना पड़ेगा, स्लैब में सरिया ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट क्या होता है, 30% बढ़ जाता है। मतलब सरिये का पैसा भी गिनो, उसमें साइज कंक्रीट का पैसा भी गिनो, तो 30% ज्यादा खर्चा लगता है अगर आप लाल ईंट यूज करते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और 30% कम खर्चा लगता है अगर डबल एसी ब्लॉक यूज करते हो। तो खर्चा हमारा लेबर में भी बचता है, मटेरियल में भी बचता है, और डिजाइन में भी बचता है। तो मतलब 50% कम खर्चा लगता है अगर डबल एसी ब्लॉक आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। तो ये चीज सीधी सीधी इफेक्ट करती है, और इसी में सबके क्वेश्चन निकल आते हैं, सर डबल एसी ब्लॉक अगर हम यूज करते हैं तो दिक्कत आती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स नहीं आते हैं अगर आप सही तरीके से यूज करो और सही कंपनी का आप डबल एसी ब्लॉक यूज करो। तो कोई अच्छी कंपनी का डबल एसी ब्लॉक लो, और जब उसको लगाना है उसी में ध्यान देना पड़ता है। अगर जब उसको लगा रहे हो, जो मोटार आपको बनाना है 1:4 का बनाओ, एक चीज ये, और मोटार प्रॉपर से, जो मोटार लगानी है वो प्रॉपर से चारों कोनों में आपको लगानी है। और आपको करना क्या होता है, जो आपका जैसे 5 फुट या 1500 mm कंप्लीट हुआ, तो आपको एक कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना होता है पूरे घर में। मतलब जहां जहां डबल एसी ब्लॉक लग रहा है वहां उस लेवल पे आपको एक कंक्रीट बैंड होता है। 8 mm का सरिया लो, कॉलम में घुसाओ और उसको भर दो 4 इंच का या 5 इंच का, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्लॉक वर्क यूज शुरू करो और लिंटल प्रोवाइड करो। जब ये दोनों चीजें प्रोवाइड करोगे तो आपके घर में कभी डबल एसी ब्लॉक में क्रैक्स नहीं आएंगे, एक गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, दोनों चीजें, लिंटल भी और कंक्रीट बैंड भी। जब ये प्रोवाइड करोगे क्रैक्स आपके घर में नहीं आएंगे। ये तो हमें ब्रिक वर्क में भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो इसका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा नहीं है। ये खर्चा तब भी आपका उससे ब्रिक वर्क से कम ही पड़ने वाला है। फिर बात आती है, बोलते हैं सर इसमें अगर हम होल करेंगे, अगर हमें एसी लगाना है, टीवी लगाना है या कुछ भी करना है, तो क्या होता है, वो निकल आता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, मैं प्रॉपर उसमें होल किया, प्रॉपर तरीके से एंकरिंग, तो आपके एसी भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं यार। मल्टी स्टोरिंग जो फ्लैट रहते हैं उनमें डबल एसी ब्लॉक ही है, और उसमें भी लोग रह रहे हैं, उसमें भी सब चीजें लगा रहे हैं। तो ये जो मिथ है, ये जो आपको डराया जाता है कि निकल जाता है, ये नहीं निकलता है, ये गलत है। और मोटार की जगह आप एडिजिव यूज कर सकते हो। एडिजिव मार्केट में मिल जाता है। एडिजिव क्या हो गया, बना बनाया पेस्ट आया होगा, आपको सिर्फ लगाना है और डबल एसी ब्लॉक उसमें फिक्स कर देना है। ये चीज भी है। काफी कम जॉइंट्स होते हैं डबल एसी ब्लॉक, क्योंकि देखो 8 ब्रिक के बराबर है। 8 ब्रिक में कितने जॉइंट्स आ जाएंगे, और डबल एसी ब्लॉक में कम जॉइंट्स आएंगे। जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा सेफ स्ट्रक्चर रहता है। और एक बहुत अच्छी खासियत है इसकी डबल एसी ब्लॉक की,
कि इसमें क्या होता है, आपके एरिया में अगर डैम्पनेस लगती है, सीलन लगती है, ये पानी काफ़ी कम सोखता है, मतलब 8% पानी सोखता है सिर्फ। और अगर ब्रिक की बात करें 14 से 15% पानी सोखती है, वो डबल पानी सोखती है। तो अगर बारिश पड़ रही है या कहीं से पानी लग रहा है दीवार में, तो डबल एसी ब्लॉक इतनी जल्दी पानी अंदर नहीं सोखेगा। तो आपके घर में सीलन, पपड़ी, इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसी में एक और मिथ चलती है कि इसको इतनी ताकत नहीं होती ये स्ट्रक्चर को उठा सके। मतलब अगर हम बात करें, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो 4.6 किलो न्यूटन होती है पर mm स्क्वायर, और ब्रिक की कितनी होती है 3 से 8, मतलब लगभग सेम ही होती है, कुछ ज्यादा कम इसकी नहीं होती है। तो आपको इसको तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ऐसे भी यूज नहीं करना है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, जहां अगर कॉलम बीम आपने नहीं दिए तो वहां पे डब्ल्यूसी ब्लॉक कभी यूज मत करो। आपको वहीं यूज करना है जहां आपके कॉलम बीम वगैरह दिए हुए हैं, जो आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा रहता है उसी में आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक हमेशा यूज करना ही करना है। इसमें क्या है, आपको काफ़ी साइज़ मिल जाएंगे, आपको 600 बाई 200 बाई 100 mm का। और ब्रिक में क्या होता है, एक जो ट्रेडिशनल साइज़ चल रहा है वही साइज़ मिलता है। तो आपको इसको कुछ नया इनोवेशन भी नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके। दूसरी चीज़, आप इसको क्या है, देखो जहां आपको 4 इंच की दीवार देनी है वहां पे डब्ल्यूसी ब्लॉक आप यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप ब्रिक की यूज करो, वहां पे आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज कर लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इसमें ये चीज़ भी है, उसका भी डेड लोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कि इसके जो क्रैक्स होते हैं वो वर्टिकल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वो क्रैक्स आते कहाँ पे, वो आते हैं जहां जॉइंट होता है, जहां कॉलम और ब्लॉक वर्क मिल रहा है, एक दूसरे से लग रहे हैं, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपके इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। लेकिन उसको हम खत्म कर सकते हैं क्रैक्स को। वो कैसे, आपको क्या करना है, जो फाइबर मैश रहती है, जो चिकन मैश रहती है, मुर्गा जाली जिसे बोला जाता है, वो दोनों पे लगानी होती है। मतलब 3 इंच इस पे चढ़ा दो, 3 इंच उस पे चढ़ा दो, और पूरे लगा दो जहां जहां जॉइंट है आपका, स्लैब और इसका जॉइंट है डब्ल्यूसी ब्लॉक का, बीम और डब्ल्यूसी ब्लॉक का जॉइंट है, कॉलम और डब्ल्यूसी ब्लॉक का जॉइंट है, उस पे क्या करना है, आपको चिकन मैश लगा देनी है, उसके बाद प्लास्टर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां आप बिजली की तार डालते हो, कंडक्ट पाइप डालते हो ब्लॉक को काट के, वहां भी आपको क्या करना है, चिकन मैश लगा देनी है, फिर उसके ऊपर आप प्लास्टर कर सकते हो। और इसमें प्लास्टर की थिकनेस भी इतनी ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि अगर हम फिनिशिंग की बात करें, इसमें फिनिशिंग एकदम साफ दिखेगी आपको, जिसपे आपको मैं बोलता हूं प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप पुट्टी अंदर की तरफ पुट्टी कर सकते हो, कोई इसमें जरूरत नहीं है कि आप प्लास्टर करो। बाहर में आप प्लास्टर कर लो, ठीक है, क्योंकि पानी लगता है, दिक्कत रहती है। तो अंदर में आप सीधा इस पे पुट्टी 2 कोट कर दोगे तो आपकी फिनिशिंग सेम आएगी जैसे ब्रिक वर्क में आती है। लेकिन ब्रिक वर्क में हमें प्लास्टर का खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। प्लास्टर में क्या होता है, उसकी जो ब्रिक होती है कभी आगे पीछे, उसमें प्लास्टर 15 mm से कम चढ़ ही नहीं सकता, गारंटी है 15 mm चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसमें आप 6 से 7 mm प्लास्टर चढ़ाओ, प्लास्टर का खर्चा बच गया, लेबर का खर्चा बच गया, और काफी चीजें इसमें आपको हो जाती हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो ही नहीं है कि डब्ल्यूसी ब्लॉक की मैं तारीफ कर रहा हूँ। एडवांटेज है, काफ़ी सालों से 1920 से ये यूज़ किया जा रहा है, आज का नहीं है कि नया डब्ल्यूसी ब्लॉक मार्केट में उतरा है, तो इतने सालों से यूज़ हो रहा है। कुछ तो चीज़ इसमें है तभी यूज़ किया जा रहा है। और इसमें अगर आप देखो, अगर आपको खर्चा बचाना है, लेबर कॉस्ट इसमें बचती है, मटेरियल कॉस्ट इसमें बचता है आपका स्ट्रक्चर का, तो आप डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप रेड ब्रिक भी यूज कर सकते हो, ट्रेडिशनल है, उसकी लाइफ भी काफी है। अगर डब्ल्यूसी ब्लॉक की लाइफ अगर हम पकड़ के चलें, 80 से 90 साल इसकी डब्ल्यूसी ब्लॉक की लाइफ दिखाई जाती है। वैसे ब्रिक की थोड़ी कम होती है लाइफ, लेकिन 100 साल 90-100 साल वो भी ब्रिक निकाल देती है, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा है लगाने का, और डैम्पनेस, सीलन, क्रैक उसमें भी आते हैं। तो अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, और अगर हम बात करें जिसमें कॉलम ब्रिक वगैरह सब कुछ, कॉलम स्लैब वगैरह सब कुछ है, तो उसमें डब्ल्यूसी ब्लॉक ही यूज़ करो। लाल ईंट मतलब ट्रेडिशनल चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे, क्या चीज़ें अच्छी हैं डब्ल्यूसी ब्लॉक की, और क्रैक की जो समस्या बोलते हैं उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।